अक्सर ऐसा होता है कि घर में हम एक काम शुरू करते हैं तो छोटे छोटे कई और काम निकल आते हैं। तो इस दफ़ा मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत सारे ऐसे काम जो बहुत अरसे से इग्नोर हो रहे थे, मैंने सोचा कि वर्कर्स लगे हुए हैं तो साथ के साथ ये काम भी कंप्लीट करवा लूँ। और साथ ही साथ इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने ड्रेसिंग रूम को एक न्यू लुक कैसे दी। और एक और बात जो आप सब ने मेरे पिछले व्लॉग में सबसे ज़्यादा पूछी है कि मेरे किचन बनवाने की कॉस्ट क्या है। तो आज के इस व्लॉग में इस बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे ताकि जिन लोगों का किचन बनवाने का प्लान है उन्हें एक रफ एस्टिमेट मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे बेडरूम के ड्रॉर्स के चैनल ना बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके थे, ठीक तरह से खुलते ही नहीं थे। तो सोचा वर्कर्स लगे हुए हैं तो साथ के साथ इन सारे चैनल्स को भी चेंज करा लूँ। ये उस टाइम से ख़राब हैं जब मेरी बेटी छोटी सी होती थी और ये ड्रॉर्स खाली करके ना अंदर बैठ जाती थी। वो एज ऐसी होती है कि बच्चों को जितना भी रोका जाए ना, बच्चों ने करना वही है जो उनके दिल में आती है। तो उस टाइम से ये काम पेंडिंग पड़ा होता था और वर्कर इतने छोटे से काम के लिए आते भी नहीं है। तो खैर यहाँ जी ड्रॉर्स के सारे चैनल्स चेंज हो गए थे, लेकिन उनको चेंज करवाने के लिए ना मुझे सारे ड्रॉर्स खाली करके देने पड़े थे। उसके बाद सारे दराज़ों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ किया। अच्छा, ड्रॉर्स में ना हमेशा मैं ऑर्गेनाइज़र का लाजमी यूज़ करती हूँ। एक तो चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं आपकी, और दूसरा चीज़ें ढूंढने में हमारा वक्त ज़ाया नहीं होता। और ज़रूरी नहीं आप कोई बहुत फैंसी किस्म के ऑर्गेनाइज़र यूज़ करें। मेरे पास खाली शू बॉक्स भी हो तो मैं उसको भी यूज़ कर लेती हूँ। इवन आजकल डॉलर शॉप्स हर सिटी में बनी हुई हैं, वहाँ से छोटी छोटी बास्केट ले सकते हैं आप, बहुत से चीप प्राइस में अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। खैर मैंने तो यहाँ पे बास्केट्स का भी यूज़ किया, कुछ ऑर्गेनाइज़र थे उनका यूज़ किया, जिसकी वजह से मेरे हर ड्रॉर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है। और घर का कोई भी मेंबर है और उसको पता होता है कि इस ड्रॉर में कौन सी चीज़ है, और आपके वक्त की भी बचत होती है। अच्छा, उसके बाद जी मैं आ गई थी ड्रेसिंग रूम में। मैंने ये अपना शू रैक खाली करना था सारा। अच्छा, इस शू रैक के ऊपर ना 2 शेल्फ्स बनी हुई हैं जिसमें बच्चों के थोड़े बहुत टॉयज़ पड़े होते हैं। इस शू रैक के नीचे पाए नहीं लगे हुए थे, मुझे उनके नीचे पाए लगवाने थे, तो वो भी मैंने वर्कर से ही लगवाने थे। अच्छा, इसी ड्रेसिंग रूम में ना मेरे पास ये एक ड्रॉर्स का ये रैक सा बना हुआ है, ये पड़ा हुआ था। ये ऑफ वाइट कलर का है तो ये बहुत ज़्यादा मैला हुआ था, तो मैंने कहा साथ के साथ इसको भी धो लूँ। पहले तो मैंने इसको सर्फ़ वाले पानी से ना वॉश करने की कोशिश की, लेकिन इसके ऊपर मैल इतनी जमी हुई थी, बच्चों के हाथ लग लग के साफ़ ही नहीं हो रहा था। फिर बस मैंने थोड़ा सा काला तेल और पानी मिक्स करके ना इसको स्क्रब किया, और ये माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे न्यू लिया हो। तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करके मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी धूप में। और काफ़ी सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे लगता है चीज़ें अगर आपकी साफ़ हों तो वो ड्यूरेबल रहती हैं। तो अच्छा, ये है जी शाम का टाइम। मैंने ये मेरा एक छोटा सा ड्रेसिंग रूम है। मैंने मेरा जो शू रैक है उसको मैंने नीचे एक स्टैंड सा लगवा लिया था ताकि वो स्टेबल भी रहे। पाए नहीं लगवाए थे मैंने उसको, वो ज़्यादा स्टेबल था स्टैंड जो था। उसके बाद मैंने ना यहाँ पे एक छोटी सी शीट बिछाई होती है जो जगह जगह से डैमेज हो चुकी थी। जब मैंने रेनोवेशन कराई थी तो सारे घर में टाइल्स लगी थी, इस छोटे से ड्रेसिंग रूम में टाइल नहीं लग सकी थी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वार्डरोब बनी हुई थी। तो यहाँ मैं एक शीट बिछा लेती हूँ जो कि साथ वाले रूम में जो वुड स्टाइल के टाइल्स है ना उनके साथ ही मैच कर जाती है। तो ये शीट ख़राब हो गई थी। खैर मैं ये फर्शी शीट लेके आई थी यहाँ पे इसकी मेजरमेंट के हिसाब से। तो पहले तो सब बच्चों के साथ मिल के मैंने इस सारे ड्रेसिंग रूम को खाली किया। अच्छा, ये छोटा सा ड्रेसिंग रूम है लेकिन इसमें सामान बहुत ज़्यादा है। और फिर पूरी मेजरमेंट जो मैंने करके ना यहाँ पे फर्शी शीट जो है वो खुद ही बिछा ली थी। अच्छा, ये इतना छोटू सा है कि मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था कि मैं बिछाते हुए भी इसको शूट कर सकूँ। उसके बाद मैंने ये जो मेरा शू रैक था ये प्रॉपरली अब सेट हो गया था, बिल्कुल भी हिलता नहीं था। जब इसके पाए नहीं थे ना ये बहुत ज़्यादा हिलता था, जो भी इसके पास से कोई गुजर जाए तो स्टेबल नहीं था। इसको मैं अच्छी तरह से क्लीन करके ना अब इसमें जितने भी मेरे शूज़ हैं उनको साफ़ करके रख लूँगी। मेरे लास्ट व्लॉग में जिसमें मैंने अपने पूरे किचन की एक प्रॉपर लुक शेयर की थी उसको आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया, और मेरी प्यारी बहनों ने इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी ना, जिसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। अच्छा, उसमें कई क्वेश्चन जो मुझे मेरी बहनों ने पूछे थे उसमें यह था कि आप अपनी किचन की कॉस्ट बताएं कि ख़र्चा कितना आया है। अच्छा, कॉस्ट बताते हुए थोड़ा सा मुझे वियर्ड लग रहा था, मुझे हर चीज़ की कीमत बताते हुए कि कहीं शो ऑफ तो नहीं हो रहा, लेकिन
मुझे थोड़ा-सा फिर मैं जब मैंने इस बात पे सोचा तो मुझे मुनासिब इसलिए लगा इस चीज़ को शेयर करना, क्योंकि जब मैं अपनी किचन को बनवाने का प्लान कर रही थी तो मैंने तकरीबन 5 से 6 वर्कर्स को बुलाया था। अच्छा, किसी ने भी मुझे सही एस्टीमेट नहीं दिया था। मतलब 1-2 कारीगर आए थे जिसने कहा था लाख से 1.5 लाख में आपका किचन बन जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख लग जाएगा। हालाँकि उनका ये कहना बिल्कुल गलत था। बाज़ दफ़ा वर्कर्स झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि उन्हें होता है काम स्टार्ट हो गया तो फिर तो इन्होंने करवाना ही करवाना है। तो ख़ैर आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ की कीमतें इतनी बढ़ गई कि मेरा उससे डबल जो है वो उसकी कॉस्ट आ गई थी। तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ प्राइजेज़ और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगी, जिससे आपको ना एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा अगर आप भी अपना किचन अपडेट करना चाह रही हैं। तो किचन की कॉस्ट कई चीज़ों पर डिपेंड करती है कि एक तो आपके किचन का साइज़ क्या है, आप मटेरियल किस तरह का यूज़ कर रहे हैं, आपने उसमें एक्सेसरीज़ किस तरह की ऐड की हैं। अच्छा, मटेरियल में यह हो जाता है कि शीट किस तरह की यूज़ की है जो आपने किचन कैबिनेट्स के लिए सिलेक्ट की है। एक यूवी शीट आती है जिसकी प्राइस जो है 7000 से 7500 है। अच्छा, जो मैंने शीट मुझे पसंद आ रही थी, एक तो मुझे कलर सही तरह से पसंद नहीं आ रहा था अपने किचन के हिसाब से। बाज़ दफ़ा कलर जो नॉर्मल शीट्स हैं, यूवी शीट्स हैं, उनमें आपको नहीं मिलते हैं। जो मैंने शीट सेलेक्ट की थी ये भी यूवी शीट ही है, लेकिन इसकी क्वालिटी डिफरेंट है। ये ग्लास फिनिश्ड है और इसकी प्राइस एक शीट की 12,500 है। ये शीट चूज़ करते हुए मेरा बजट जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था। मतलब दुगनी प्राइस में मुझे ये वाली शीट मिली थी, लेकिन नो डाउट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी ग्लास फिनिश्ड है, लुक इसकी बहुत अच्छी आती है। और दूसरा ये है कि आपने एक्सेसरीज़ कितना यूज़ किए हैं। अच्छा, होप जो मैंने लगवाया था वो अगर आप तो कोई भी ब्रांड का लगाते हैं तो वो आप ऑनलाइन जाके प्राइस चेक कर सकते हैं। अगर आप डॉलेंस का या फिर हायर का लेते हैं तो आपके क्या प्राइस है। अगर आप चाइनीज़ कंपनी का या किसी भी लोकल ब्रांड का लगाते हैं तो उसकी प्राइसेस जो हैं वो 30,000 से स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, मैंने जो है वो हायर ब्रांड का लिया था होप। और दूसरा बड़ा ख़र्चा जो किचन का होता है कि वो आप अपने किचन में एक्सेसरीज़ कितनी ऐड करते हैं। अच्छा, मैंने सिर्फ एक बोतल रैक लगवाया था और एक कटलरी ट्रे ली थी। उसके अलावा मैंने एक्सेसरी वाली शॉप से कुछ भी नहीं लिया था। मुझे चाहिए था कि मेरे किचन में स्टोरेज स्पेस भी ज़्यादा हो, मेरे बर्तन आसानी से आ जाएं, किचन मेरा प्यारा लगने के साथ साथ ना प्रैक्टिकल भी हो। अच्छा, एक्सेसरीज़ प्यारी भी बहुत लगती हैं, उनका यूज़ भी होता है, लेकिन मुझे लगता है उसमें बर्तन थोड़े कम आते हैं। और ये एक्सेसरीज़ उन किचन्स के लिए ज़्यादा वो अच्छी होती हैं जिनके किचन एक तो बहुत बड़े हों और जिनके डर्टी किचन भी हों। मतलब एक्सेसरीज़ अगर आप यूज़ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा फैंसी किस्म का किचन बनाते हैं, तो मुझे लगता है उसको साफ़ करना, उसको मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, जब मैं किचन बनवा रही थी ना तो मैंने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा नोटिस किया था कि किचन जब आप बनवा रहे होते हैं ना तो गोला लगता है, जो कॉर्नर्स पे लगता है, जो ज़्यादातर सिल्वर होता है या शीट की कलर का होता है, जो वाज़े तौर पर नज़र आता है। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए थी। मुझे अपने किचन की बिल्कुल सिंपल लुक चाहिए थी, बिल्कुल सिंपल। इसलिए मैंने कोई हैंडल्स भी नहीं लगवाए थे। तो अच्छा, उसके लिए जो एक टेक्निक यूज़ की जाती है उसको टेपिंग कहते हैं। जो मतलब कैबिनेट्स की शीट के साथ ही उसके जो कॉर्नर्स हैं वो टेपिंग किए जाते हैं। उसकी कॉस्ट भी अलग से आपको पड़ती है, 30 रुपये पर फुट के हिसाब से उसकी कॉस्ट लगती है। तो जितनी आपकी किचन की मेजरमेंट होगी उस हिसाब से वो आपकी कॉस्ट पड़ेगी। ये मुझे किचन कैबिनेट्स बनवाने के अलावा सेपरेटली उसकी कॉस्ट देनी पड़ी थी। आई होप आपको एक एस्टिमेट मिल गया होगा मेरे इस एक्सपीरियंस से। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।